यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से 18वीं लोकसभा पर आधारित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं और मुझे एसएमएस करने पर, व्हाट्सएप करने पर या फोन करने पर इस डिक्टेशन की आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगे। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। सभापति महोदय, इस देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम घोषणाएं और उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए चुनाव से संबंधित समस्त पहलुओं पर समग्रता से चिंतन मनन करने का यह अनुकूल समय है। सार्वजनिक जीवन में अनुभव सद्कार्यों के जरिए जनता में लोकप्रियता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रहित आदि गुणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों को विकास के एजेंडा के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सक्षम होना चाहिए। असल में चुनाव मतदाताओं के लिए कई विकल्प खोलते हैं। उनसे पता चलता है कि कौन सा राजनीतिक दल बेहतर कानून बना सकता है, लोक कल्याण के लिए बेहतर निर्णय ले सकता है, समावेशी एवं टिकाऊ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है। किस राजनीतिक दल में संसद एवं संसद के बाहर जन आकांक्षाओं को सर्वोत्तम तरीके से अभिव्यक्त करने का कौशल है। कौन सा दल वैश्विक शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, यह भी देखना चाहिए कि कौन से राजनीतिक दल राष्ट्र हित के मुद्दों को ताक पर रखकर मुफ्तखोरी की संस्कृति, जाति, संप्रदाय, धनबल, बाहुबल एवं अन्य प्रभावों के माध्यम से मतदाताओं को लुभा रहे हैं। चुनाव वास्तविक अर्थों में जनता के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्रों में प्रस्तावित विभिन्न मॉडलों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, पर्यावरणीय, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, बौद्धिक, विदेश नीति एवं राष्ट्रहित आदि विषयों पर सहमति या असहमति व्यक्त करने का अवसर होता है। राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत इन विषयों से संबंधित सर्वोत्तम मॉडल को ही जनप्रतिनिधियों के चयन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अक्सर कुछ लोग यह मतदान करने से
बचते हैं कि मेरा वोट कोई महत्व नहीं रखता। मतदान के अधिकार का प्रयोग न करने से अयोग्य उम्मीदवार एवं अक्षम सरकार बनने की आशंका बढ़ जाती है एवं लोकतांत्रिक प्रणाली अव्यवस्था की शिकार होती है, जिसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ती है। तथ्य यह है कि मतदान अधिकार के साथ ही राष्ट्र धर्म भी है। अनेक राष्ट्र नायकों ने भारत को लोकतंत्र की जननी बनाने के लिए अपना बलिदान दिया है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। प्राय शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। जहां आपको लगता है कि आउटलाइन बेहतर बनी हुई है, उनका प्रयोग कीजिए। कहीं भी अगर डिक्टेशन में अंक आ जाते हैं तो अंकों को हमेशा अंकों में ही लिखने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही अगर आपके पास 1000 आ जाता है, लाख आ जाता है, करोड़ आ जाता है, अरब आ जाता है, उसके लिए संक्षिप्त शब्द प्रयोग कीजिए। और उसके साथ यदि रुपये आ जाते हैं तो उसका तरह रेखा जोड़ देते हैं। ऐसे आप इन आउटलाइनों का भी प्रयोग कीजिए। जितना कोई भी आशुलेखक अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करेगा, उतना ही वो जल्दी आउटलाइन लिख सकता है। और ध्यान रहे कि आपकी आउटलाइन छोटी सी छोटी होनी चाहिए, ताकि एक पेज में अधिक से अधिक शब्दों का लिखा जा सके और आपको ज्यादा पेज भरने के लिए पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। अंत में सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि जो आपने डिक्टेशन लिखी है उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण को मूल टेक्स्ट के साथ मिलान भी करें, ताकि आपको हिंदी की अशुद्धियों का पता चल सके। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।